कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड जिया को दिखाते हुए, जो कि क्लब में डांस कर रही होती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि चेयरमैन यानी कि जिया के डैड उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिया तो कोई जवाब ना दिए कॉल काट देती है। तभी एक लड़का आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसमें उसने बेहोशी के ड्रग्स मिलाया था। लेकिन तभी उसे मेल लीड चेंग से रोक लेता है, जो किसी क्लब में बारटेंडर का काम करता है। अब वो जिया से कहता भी है कि इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ हो सकता है, लेकिन जिया कहती है ये तो बस वाइन है। ये कहकर वो पी लेती है, जिससे थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लग जाते हैं। अब वो लड़का दूर जाकर किसी को मैसेज करके बताता है कि उसने जिया को ड्रिंक में ड्रग मिलाकर पिला दिया है। तो उनके वापस आने से पहले ही चेंगजी जिया को उठाकर उसके रूम तक ले जाता है, जो कि इसी बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में था। अब चेंगजी जिया को सुलाकर जाने ही लगता है, लेकिन जिया तो उसे खींचकर बेड पर गिरा देती है। अब जिया को उस ड्रग की वजह से कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, इसीलिए मैडम तो चेंगजी के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। अगली सुबह जिया की नींद खुलती है, तभी उसे असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि कुछ रिपोर्टर्स उसके रूम में जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सुन वो हैरान तो थी ही, तभी वो अपने पास किसी को हिलते हुए देखती है, तो वो जल्दी से उसका ब्लैंकेट हटाती है। अब वो उसे यहाँ देखकर सोचती कि कहीं इसने मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं की। तभी वो नोटिस करती कि चेंगजी के हाथ ही तो बंधे हुए हैं, इसीलिए वो कहती है कहीं मैंने तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। तभी चेंगजी भी उठ जाता है। तभी जिया अपने सैंडल्स उठाकर उससे कहती है कि कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में मत सोचना। चेंगजी कहता है कि जरा ध्यान से देखिए आप ही ने मेरे साथ क्या किया है। अब इनकी बातें चली रही थी कि तभी रिपोर्टर्स अंदर चले आते हैं और दोनों की साथ में फोटोज खींच लेते हैं, जो तुरंत ही वायरल हो जाती है। देन दोनों के ड्रेसअप होने के बाद जिया चेंगजी को पैसे देने लगती है और उसे इन सब के बारे में भूल जाने के लिए कहती है, और ये भी कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर चेंगजी उसके पैसे लौटाते हुए कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहूंगा। तो जिया वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट चेंगजी को देखकर हैरान होती है, क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। अब जिया के डैड उसकी शादी गू फैमिली के बड़े बेटे फांग से कराना चाहते थे, जिसके बाद ही वो जिया को कंपनी का सीईओ बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने आज जिया और फांग का एक डेट फिक्स किया था। लेकिन फांग की जगह पर वहाँ पर चेंगजी आता है, जो अपने आप को उससे फांग कहकर इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन जिया को तो पहले से ही पता था कि वो फांग नहीं है, बल्कि मिस्टर गू का छोटा बेटा चेंगजी है। पर चेंगजी मानने को तैयार ही नहीं था, तो जिया उसे डराने लग जाती कि वो बहुत ही ज्यादा बॉसी टाइप की है, इसीलिए शादी के बाद उसे उसके नखरे झेलने पड़ेंगे। अब इससे भी जब चेंगजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जिया उसे बहुत सारा वाइन पिलाने लग जाती है। कहती है कि देखती हूँ कि ये कब तक अपनी सच्चाई मुझे नहीं बताता। लेकिन चेंगजी तो ड्रिंक कर लेता है, फिर भी कुछ नहीं कहता। तो जिया उसे एक बार ले जाती है, जहाँ पर और ज्यादा ड्रिंक कराने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं, जो चेंगजी को उनके लिए वाइन सर्व करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें चेंगजी के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। अब चेंगजी जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो वो गुंडे तो उसकी इंसल्ट ही करने लग जाते हैं। इवन उसकी फैमिली एंड मॉम के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर चेंगजी उन्हें हिट कर देता है। तो जिया पैसों से सबका मुंह बंद करा देती है। तो चेंगजी उसे सच बता देता है कि वो अपने भाई की जगह पर यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर सीन कट होता है, हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली फंक्शन में जिया और फांग के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट होने वाली थी, और यहाँ पर भी चेंगजी एक वेटर का ही काम कर रहा था। अब जब अनाउंसमेंट होने ही जा रहा था फांग के साथ जिया की शादी का, कि तभी जिया कह देती कि उसे फांग से नहीं बल्कि चेंगजी से शादी करनी है, जो सुनकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तो जिया जाकर चेंगजी से पूछती कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है। चेंगजी भी हाँ कर देता है। तो जिया माइक छीनकर इसका अनाउंसमेंट कर देती है और सबके सामने ही चेंगजी को किस कर लेती है। तो यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी दिन का, जब चेंगजी फांग की जगह पर डेट पर आया था। तो बाहर में गुंडों से फाइट करने के बाद जिया चेंगजी के साथ बात करने के लिए बैठती है, जहाँ पर उसने चेंगजी को शादी का प्रपोजल दिया था, क्योंकि उसे फांग पसंद नहीं था। तो चेंगजी कहता है कि तुम मुझे कैसे पसंद कर सकती हो, कंपनी का प्रेसिडेंट तो फांग है। जिस पर जिया उसे कहती कि मुझे पता है कि ये कंपनी तुम्हारी मॉम की थी, जिनसे तुम्हारे डैड ने धोखे से शादी किया, जबकि उनकी पहले से ही शादी हो रखी थी। तुम्हारी मॉम के डेथ के बाद उन्होंने कंपनी हड़प ली और अपने उसी बेटे को कंपनी का वारिस बना दिया। इसीलिए चेंगजी को कोई वैल्यू नहीं करता उसकी फैमिली में, जिसकी वजह से उसे क्लब में बारटेंडर का काम करना पड़ता है। तो जिया उसे कहती कि वो उसकी हेल्प करेगी अपनी मॉम की कंपनी वापस पाने में। वहीं चेंगजी को जिया के कंपनी के बारे में भी पता था कि उनकी कंपनी की भी हालत खराब है, इसीलिए जिया की डैड फांग से उसकी शादी कराना चाहते थे। अब इस शादी से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती, इसीलिए चेंगजी शादी के लिए मान जाता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जिया का भाई तो उस पर बहुत ज्यादा भड़क रहा था कि चेंगजी एक नंबर का यूजलेस और लूजर है, जिससे उनकी कंपनी में कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर जिया कहती कि पर डैड ने तो मुझसे यही शर्त रखी थी कि मुझे गू फैमिली में शादी करना है। अब छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई, इस बारे में तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। अब इसके लिए डैड मान जाते हैं, लेकिन उसका भाई तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिया को थप्पड़ मारने ही जा रहा था कि तभी चेंगजी आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसे सीधे वार्निंग दे देता है, जो देखकर जिया तो उससे इम्प्रेसिव हो जाती है। जिसके बाद चेंगजी अपने काम पर जाता है, तो जिया भी उसके पीछे पीछे आती है और क्लब में जो भी लड़कियां चेंगजी पर लाइन मार रही थी, जिया तो उन सभी को भगा रही थी। अब चेंगजी के पूछने पर वो बताती कि इस क्लब को मैंने अब खरीद लिया है, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन वो चेंगजी को अपने घर पे मूव इन करने के लिए कहती है, एंड मैरिज रजिस्टर कराने के लिए भी चलने के लिए कहती है। चेंगजी कहता है कि शादी करना इतना आसान थोड़ी ना है, और वैसे भी अभी मेरा तुम्हारे घर में रहना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि इससे तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो सकता है। लेकिन जिया कहती कि मुझे मेरे रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे तो बस तुमसे शादी करनी है, क्योंकि मैडम को चेंगजी पसंद आ गया था। तो चेंगजी उससे पूछता है कि क्या वो सच में सीरियस है। जिया कहती है हाँ। तभी वहाँ पर वही क्लब वाले गुंडे पहुंच जाते हैं, जो इन दोनों के पीछे ही पड़ जाते हैं। तो जिया चेंगजी को भगाते हुए अपने घर ही ले आती है, जहाँ पे चेंगजी उससे पूछते कि ऐसे बिना बताए हम किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं। तब जिया उसे बताती है कि ये तो मेरा ही घर है। तो चेंगजी यहाँ से जाने की बात करता है, मगर जिया ने तो पहले ही डोर लॉक कर दिया था। तो उसे बहाना देते हुए कहती है कि शायद मेरे घर का फिर से लॉक खराब
खराब हो गया, इसलिए तुम्हें तो आज यहीं पर रुकना होगा। तो जिया उसे फ्रेश होने के लिए भेज देती है। फिर हमें पता चलता है कि उन गुंडों को तो जिया ने ही उनके पीछे आने के लिए कहा था ताकि वो चेंगजी को अपने घर ला सके। तो चेंगजी नहाकर बाहर आता है। जिया तो उसे देखते ही रह जाती है, देन उसे कहती कि उसके सोने के लिए उसने सोफे का इंतजाम कर दिया है। तो चेंगजी सोफे की ओर आ ही रहा था, तभी उसका पैर फिसल कर वो गिरने ही लगा था। अब उसे गिरने से बचाने के लिए जिया तो उसका टॉवल ही पकड़ लेती है, पर इससे तो उसका टॉवल ही खुल जाता है, जिससे वो अपना फेस ढकने लग जाती है। तो चेंगजी उसे कहता है कि ये कर क्या रही हो तुम। तो जिया टॉवल हटाकर देखती है कि उसने तो शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो इसके बाद चेंगजी सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में जिया आती है वाइन लेकर और उसे कहती कि वाइन पीने से नींद अच्छी आएगी, मगर चेंगजी मना कर देता है। तो जिया उसे किस देकर चली जाती है। पर रात को चेंगजी को नाइटमेयर्स आते हैं उसके मॉम के एक्सीडेंट का। जब वो फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रही थी तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें चेंगजी की मॉम मारी जाती है। वहीं चेंगजी बच जाता है। वहीं चेंगजी को सपने में उसकी मॉम का लॉकेट भी दिखता है। अब चेंगजी तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, तभी जिया आकर उसे संभालती है। तो अगली सुबह चेंगजी सामने से जिया को उनका मैरिज रजिस्टर कराने के लिए ले जाता है, जिससे जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जिया तो अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस में अपना सीईओ का पोजीशन लेने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर वो चेंगजी को अपना हस्बैंड बताकर सबसे इंट्रोड्यूस करती है। जिसके बाद दोनों सीधे पहुंच जाते हैं फांग के पास, जहाँ पर फांग तो उनकी इंसल्ट ही करने लग गया था। स्पेशली वो चेंगजी को नीचे दिखा रहा था। जो सुन जिया को गुस्सा आता है तो वो उसकी इंसल्ट करने लग जाती है, क्योंकि फांग तो खुद ही नाजायज बेटा था। ये सुन फांग को गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ मारने जाता है, मगर चेंगजी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तो फांग उसे कहता है कि अब इस डरपोक को शादी करने के बाद हिम्मत मिल गई। तो जिया उसे वार्निंग देते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चेंगजी जिया के घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ दोनों मिलकर अपने घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। जिया को ऑफिस का कुछ काम आ जाता है, इसलिए वो चली जाती है। तो चेंगजी घर की साफ सफाई करने के बाद फांग को कॉल करता है। वही सामने से फांग कहता है कि मुझे पता ही था कि तू मुझे कॉल जरूर करेगा। अब इनकी यहाँ पर क्या बातें होती है ये हमें दिखाया नहीं जाता। रात को जिया घर आती है, जहाँ पर वो चेंगजी के बारे में सोचते हुए कहती है क्या वो कोई साधु है जो मेरी और देख भी नहीं रहा, कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। अब उसके ये कहने का क्या मतलब था, इसे समझाने के लिए हमें शाम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब जिया आकर उससे कहती है कि हमारी शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से हुई है, पर हमें दूसरों के सामने लवी डवी होने का एक्टिंग तो करना ही होगा, जैसे कि फैमिली मेंबर्स के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ना। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर दिखाती है, लेकिन वो तो अपना हाथ चढ़ाकर थोड़ा दूर से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिया तो उसे सोफे पर गिरा देती है और कहती है कि इससे काम नहीं होगा, हमें थोड़ा और ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा। ये कहकर वो उसके थोड़ा रोमांटिक होने का कोशिश करती है, लेकिन चेंगजी की ओर से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था। तो जिया उसे किस करने जाती है, पर तभी चेंगजी का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जिया कहती है कि तुम कितने बड़े डम्ब हो। तो इसके बाद वो लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठ जाते हैं, जिसमें जिया ने तो सिर्फ चेंगजी के लिए कंडीशंस लिखे थे, जैसे कि वो किसी और लड़की के क्लोज नहीं आ सकता, वो जिया के पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, इस दौरान उसे जिया के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, और भी बहुत सारे। इस पे चेंगजी कहता है कि इस पे तुम्हारे लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। तो जिया उसे उसकी कंडीशन बताने के लिए कहती है। तो चेंगजी ये सारी कंडीशंस उसके लिए भी अप्लाई करवाता है, प्लस वो इसके साथ ऐड करता है कि अगर दोनों के बीच म्यूचुअली कुछ भी हुआ तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए जिया मान जाती है। तो अब कमिंग बैक टू प्रेजेंट, जिया तो चेंगजी के बारे में इमेजिन करने लग जाती है। इसमें चेंगजी उसके रूम में आकर उसे किस कर रहा था, तो अपनी आंखें खुलने पर वो चेंगजी को चेक करने जाती है। तभी चेंगजी बाहर आता है, फिर से उनका रोमांस चालू हो जाता है, पर ये सब बस चेंगजी इमेजिन कर रहा था। जिसके बाद तो दोनों आकर टीवी देखने ही बैठ जाते हैं, एक दूसरे को बहाना देते हुए कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो अगले दिन सुबह सुबह चेंगजी जिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जिसे खाकर जिया तो बहुत खुश हो जाती है और चेंगजी को गले लगाती है। तभी चेंगजी के फोन पर उसके भाई का मैसेज आता है, जो उसे कोई काम करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर चेन नाम का एक लड़का आता है, जिसे देखकर जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब चेन और जिया भाई बहन की तरह थे, इसलिए जिया की शादी की बात सुनकर चेन वापस आ गया था। अब वो तो जिया के लिए परेशान था, क्योंकि वो भी चेंगजी के बारे में सब कुछ जानता था, पर जिया उसे भरोसा दिलाती है कि चेंगजी एक अच्छा लड़का है और वो उसके साथ बहुत खुश है। पर चेन को चेंगजी पर अभी भी डाउट था। जिसके बाद जिया ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसका भाई उससे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आया था, क्योंकि जिया ने उस डील में कुछ चेंजेस किए थे। तो जिया उसे अच्छे से समझा देती है कि उसके प्लान में बहुत कुछ गलतियां थी, इसीलिए जिया ने वो सारी चेंजेस की। जिसके बाद जिया चेंगजी को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए वो असिस्टेंट से कहती है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है चेंगजी अभी क्या कर रहा है, वो उसके बारे में जान सके बिना उसे फोन या मैसेज किए। असिस्टेंट कहती है कि क्या आप उन पर नजर रखना चाहती है। जिया कहती है नहीं, तो मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो घर में अकेला क्या कर रहा होगा, कहीं वो अकेला फील तो नहीं कर रहा। तो असिस्टेंट उसे बताती है कि आपने घर पर पेट मॉनिटर लगाया था। तो जिया पेट मॉनिटर से चेंगजी को देखने लग जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि चेंगजी तो जिया के रूम में कुछ ढूंढ रहा था, इवन कुछ फाइल्स की फोटोज खींच रहा था, जिसे ऐसा करता हुआ जिया देख लेती है। तो वो चेंगजी का नाम लेकर बुलाने लग जाती है, तो उसकी आवाज चेंगजी को भी सुनाई देती है, जो सुन चेंगजी तो शॉक्ड रह जाता है। फिर उस पेट मॉनिटर की ओर आता है, जहाँ पर जिया के पूछने पर वो बताता है कि वो तो बस अपने मैरिज एग्रीमेंट को देखने के लिए आया था। शाम को जिया घर वापस आती है, जहाँ पर वो चेंगजी के साथ मिलकर खाना बनाती है। खाना खाते टाइम जिया को उसके डैड से वॉइस मैसेज आता है कि उन्हें अब जल्दी से अपना ग्रैंडसन चाहिए, जो सुन जिया तो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। लेकिन चेंगजी कहता है कि अगर हम दोनों चाहें तो हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एक नया कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर हम दोनों चाहें तो बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। जो सुन जिया थोड़ी ब्लश करते हुए कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तो जिया रात को नाइट गाउन पहनकर चेंगजी के रूम में आती है, मगर चेंगजी तो अपने काम में बिजी होता है, इसीलिए वो तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिससे जिया के सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश हो जाता है। तो उसके जाने के बाद चेंगजी फांग को जिया की कंपनी की कुछ फाइल्स देने के लिए जाता है, जिसके बदले वो फांग से अपनी मॉम की लॉकेट मांगता है, जो उनकी आखिरी
निशानी थी। तो उस लॉकेट के लिए ही चंग से फांग के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन फांग उसे एक और बेडिंग प्रोजेक्ट के डिटेल्स लाने के लिए कह देता है, क्योंकि जिया की कंपनी ही इसकी सबसे बड़ी कंपटीटर थी। तो इसे लाने के बाद ही वो उसे उसकी मॉम का वो लॉकेट वापस करेगा। तो अगली सुबह चेन पहुंच जाता है जिया के घर, जहाँ वो उसे ऑफिस ले जाने के लिए आया था। मगर चेंगजे के साथ उसकी तो फाइट ही शुरू हो जाती है, क्योंकि अब से चेंगजे उसे ऑफिस ले जाना चाहता था। लेकिन चेंगजे यहाँ पर गलती से बता देता है कि जिया अभी अपने रूम में काम कर रही है, जिससे चेन समझ जाता है कि ये दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। पर जिया आकर मैटर संभाल लेती है, जिसके बाद जिया इन दोनों के साथ ही ऑफिस चली जाती है ताकि चेन और कोई गड़बड़ ना करे। अब इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के डिटेल्स जिया के लैपटॉप पर थे, जहाँ से डेटा कॉपी करते टाइम असिस्टेंट उसे देख लेती है। मगर वो तो चेंगजी को ही सपोर्ट करती है, क्योंकि असिस्टेंट तो कॉलेज के टाइम से ही चेंगजी को लाइक करती थी। लेकिन इधर चेन ने जिया के डैड को बता दिया था कि चेंगजी और जिया अलग अलग रूम में रहते हैं, इसलिए वो तो उन दोनों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों उनके सामने लवी डबी होने का नाटक करने लग जाते हैं। तो डैड सीधे जाकर उनसे पूछते हैं कि कहीं तुम दोनों ने फेक शादी तो नहीं की है। तो दोनों जल्दी से कहते हैं कि नहीं, तो हम दोनों सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो डैड कहते हैं कि फिर प्रूफ करके दिखाओ। इसके लिए वो तो उन दोनों से कहते हैं कि फिर जल्दी से मुझे अपना ग्रैंडसन दे दो। जो सुन दोनों तो हैरान होते हैं, मगर जिया सिचुएशन संभालते हुए कहती है कि हम दोनों तो इस बारे में ही प्लानिंग कर रहे हैं। ये सुन डैड को चैन पड़ता है, वो चले जाते हैं। अब अगले दिन चैन जिया को बात करने के लिए कॉफी शॉप बुलाता है, जहाँ वो उसे चेंगजी के साथ शादी करने के बारे में पूछ रहा था। वहीं उन्हीं के पीछे वाले टेबल पर चेंगजी असिस्टेंट के साथ बात कर रहा था। अब असिस्टेंट को उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता था, जहाँ पर चेंगजी उसे बताता है कि भले ही हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से हुई है, पर अब मेरी फीलिंग्स जिया को लेकर सीरियस है। अब चारों उठकर जाने लगे थे, जिससे वो सभी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब जिया तो चेंगजी को अपने असिस्टेंट के साथ देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। घर लौटकर वो तो उसे कहने लग जाती है कि मेरे पीछे तुम मेरे असिस्टेंट को डेट कर रहे हो। तो चेंगजी उसे समझाता है और बताता है कि वो तो बस उसकी कॉलेज की जूनियर थी, इसलिए बस उससे नॉर्मल बात करने के लिए गया था। मगर जिया तो मान ही नहीं रही थी। तो अब चेंगजी भी उसे कहता है कि फिर तुम चेन के साथ क्या कर रही थी। तो जिया उसे कहती कि वो बस मेरा दोस्त है और हम भी नॉर्मली बात कर रहे थे। तो इसी बारे में बात करते हुए दोनों की बहस हो जाती है। पर अपने रूम में जाने के बाद दोनों को ही रिग्रेट होता है कि उन्होंने बेकार में ही झगड़ा कर लिया। जिया तो अपसेट होने की वजह से रात को खाना भी नहीं खाती, पर फिर आधी रात को उठकर किचन में उसे जो भी मिलता है वो खा लेती है। इस वजह से उसका पेट दर्द होने लगता है, जो उसकी बचपन की ही प्रॉब्लम है कि अगर वो टाइम से खाना नहीं खाती या फिर अगर कभी उसने कोई जंक फूड खा लिया तो उसका पेट दर्द होने लगता है। तो चेंग से जब उसे चेक करने आता है तब उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो उसकी केयर करने लग जाता है, जहाँ पर दोनों बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जिसके बाद वो चेंगजी को लेकर ऑफिस जाती है, जहाँ पर सभी लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिया और बाकी सबके मीटिंग के लिए जाने के बाद चेंगजी फिर से उसके लैपटॉप में कुछ ढूंढने लग जाता है, क्योंकि पिछली बार जो डेटा उसने कॉपी किया था वो आधा था, इसलिए फांग ने उसे पूरा डेटा लाने के लिए कहा था। पर इस बार भी असिस्टेंट उसे देख लेती है, लेकिन वो तो खुद ही वो डेटा उसे दे देती है, क्योंकि असिस्टेंट चेंगजी को लाइक जो करती है। तो चेंगजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है, पर अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। अब जिया के बिल्डिंग डिटेल्स फांग के पास होने की वजह से वो बिल्डिंग हार जाती है, जिस वजह से वो तो काफी ज्यादा सैड होती है, जिस वजह से उसे डैड और उसके भाई से भी डांट पड़ती है। इवन डैड तो उसे ऑफिस के मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए मना कर देते हैं, जिससे वो और ज्यादा अपसेट होती है, क्योंकि बचपन से उसके डैड उसके भाई को ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं, जिस वजह से जिया बहुत सैड होती है। तो चेंगजी आकर उसे कंसोल करता है, वहीं वो अपने मन में उसे सॉरी कहता है कि उसके साथ ये सब जो हो रहा है इसका जिम्मेदार वही है, लेकिन इसके पीछे की वजह वो अभी उसे नहीं बता सकता। लेकिन अगले दिन चेंगजी के साथ उसके भाई की फोटोज जिया को लाकर दिखाता है, बताता है कि चेंगजी नहीं जरूर हमारी बेटी इन्फॉर्मेशन उसके भाई को दी होगी। अब जिया को इन फोटोज पर बिलीव नहीं होता, वो कहती है शायद ये एडिटेड भी हो सकते हैं या फिर काफी पहले के फोटोज हो सकते हैं। जिस पर चेन उसे बताता है कि किसी अनजान बंदे ने मुझे ये भेजा था और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे चेंगजी का ही हाथ है। जिया को बिलीव नहीं होता, तो चेन उसके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है चेंगजी ने ही जिया के लैपटॉप से डेटा चुराया था। तो जिया चेंगजी को जाकर इस बारे में पूछती है, तो चेंगजी उसे सच बता देता है, साथ ही में उसे ये करने का रीजन भी उसे बता देता है, और ये भी कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बिल्डिंग को जीतने पर भी नुकसान फांग का ही होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक मॉल बनाने का है, पर उसी के जस्ट सामने एक फॉरेन की कंपनी की बहुत ही महंगा मॉल बनाने वाली है। उसे ये न्यूज अपने एक अब्रॉड के फ्रेंड से मिली है, जिस वजह से अगर फांग वो मॉल वहाँ पर बनाएगा तो वो उन फॉरेन कंपनीज के सामने नहीं टिक पाएगा। जो सुन जिया का गुस्सा शांत होता है, पर वो उसे वार्न करती कि अगली बार से वो उसे झूठ ना कहे और जो भी बात हो वो उसे सच बता दे। तो चेंगजी उसे प्रॉमिस करता है। वहीं हमें पता चलता है कि जिया का भाई तो फांग के साथ मिला हुआ है, जो उसे इन सब के बारे में बता देता है। तो चेंगजी अपनी मॉम का लॉकेट लेने के लिए फांग से मिलने जाता है, तो फांग उसे बताता है कि मेरे पास लॉकेट नहीं है, वो डैड के पास है, तो तुम ही जाकर वो ले लेना। जिस दिन चेंगजी को गुस्सा आता है तो फांग उसे अपने गुंडों से पिटवा देता है, उसे इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट में डबल क्रॉस करने के लिए। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है, लेकिन फांग तो जिया को भी मारने जा रहा था, तो चेंगजी उसके सामने आकर उसे बचा लेता है, मगर उससे बहुत चोट आ गई थी। इसके लिए जिया घर आकर उसकी मरहम पट्टी कर रही थी, जहाँ वो चेंगजी से कहती कि वो इसका बदला फांग से जरूर लेगी। अब दोनों क्लोज आ गए थे, जिससे तो उनका रोमांस चालू हो जाता है। सुबह जब दोनों साथ में सोकर उठते हैं तो एक दूसरे को साथ में देखकर जोर से चिल्लाते हैं, पर फिर जिया कहती कि हम दोनों तो लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब से हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो चेंगजी ब्रेकफास्ट बनाने जाने की बात करता है, इस पर जिया तो उसे बेड पर गिरा कर कहती है कि अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, इसलिए तुम बस रेस्ट करना। ये कहकर वो उसके लिए मस्त खाना बनाकर रेडी कर देती है, पर वो खाना बहुत ही बुरा बनता है, इसीलिए वो लोग डिलीवरी मंगाते हैं। जिसके बाद जिया फांग से बदला
लेने के लिए उसे पीटने के लिए एक रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो किसी के साथ मीटिंग करने के लिए आया था। पर फांग समझकर वो दोनों चेन को पीट देते हैं, जो रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए आया था। अगले दिन जिया चेंगजी को फुल सूट बूट चूज करने के लिए ले जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर फांग के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर वो चेंगजी के डैड को एक ऑफर देती है इस मॉल को और ग्रैंड तरीके से बनाने के लिए वो उनकी कंपनी की हेल्प कर सकती है, जिससे दोनों पार्टनरशिप में इस मॉल को बनाएंगे। पर इसके लिए कंडीशन वो रखती है कि चेंगजी को उनकी कंपनी में शामिल करना होगा और वो इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। अब मिस्टर गू को इसके लिए मानना पड़ता है, क्योंकि जिया की कंपनी की हेल्प के बिना उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो चेंगजी को उनकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। पर फांग को इससे बहुत गुस्सा आता है, तो वो किसी को मैसेज करके बताता है कि अब टाइम आ चुका है चेंगजी को पास्ट का एक सीक्रेट बताने का, जिससे वो चेंगजी और जिया को अलग कर सकता है। वहीं तक जिया और चेंगजी तो अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं, क्योंकि अब तो दोनों की फीलिंग्स रियल थी, इसीलिए दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसी रात चेंगजी को फिर से अपनी मॉम के एक्सीडेंट का सपना आता है, तो जिया उसे कंफर्ट करती है, तो चेंगजी उसे अपने मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। अगले दिन फांग जिया को कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाकर देता है, जिसके हिसाब से जिया को बहुत ही बड़ी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना होगा। पर चेंगजी को उसकी मॉम की कंपनी वापस दिलाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। वहीं चेंगजी घर जाकर अपने डैड से मॉम का लॉकेट ले आता है, जिसके बाद फांग चेंगजी को बुलाता है और यहाँ पर वो उसे बता देता है कि उनकी मॉम के डेथ के पीछे एक राज है, और वो ये है कि तुम्हारी मॉम की डेथ जिया और उसकी फैमिली की वजह से हुई है। चेंगजी को ये सब बकवास लगता है, तो फांग उसे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है 5 साल पहले का, जिस टाइम जिया की फैमिली की कार चेंगजी के मॉम की कार के आमने सामने आ गई थी, जिससे बचने के चक्कर में ही चेंगजी की मॉम की कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी। पर तब जिया और उसकी फैमिली में से कोई भी चेंगजी की मॉम की कार को चेक करने के लिए नहीं गए थे कि वो लोग ठीक है या नहीं। ऊपर से जिया तो अपने डैड को जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए भी कहती है। अब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर चेंगजी तो फुल शॉक्ड रह जाता है, पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था। तो फांग उसे कहता है कि मैंने ये सब कुछ जिया के भाई को ड्रिंक कराकर उसे गलवाया है, और ये रिकॉर्डिंग भी मैंने उसी से लिया है। चेंगजी को अभी बिलीव नहीं हो रहा था, तो फांग कहता है कि तू बिलीव कर या ना कर, पर सच यही है। क्या कर वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा चालू कर देता है, जिसके बाद से तो चेंगजी के दिमाग में बस जिया और उसकी फैमिली की बातें ही घूम रही थी। इवन ऑफिस में जिया और उसकी फैमिली को इतनी खुश देखकर उसे बार बार अपनी मॉम का ख्याल आ रहा था, जिन्होंने हॉस्पिटल में अपना आखिरी दम तोड़ा था, जिस वजह से उसे तो अब जिया पर गुस्सा भी आने लग गया था। इसीलिए वो घर आकर अपना सामान पैक करने लग जाता है। जिया उसे काफी बात करने की कोशिश करती है कि वो आज पूरा दिन कहाँ था, क्या कर रहा था, लेकिन चेंगजी का मूड अभी बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वो उसे बिना बात किए जाने लग गया था। मगर जिया के बार बार इंसिस्ट करने पर वो उसे बता ही देता है कि 5 साल पहले तुम्हारे डैड और मेरी मॉम के कार के एक्सीडेंट होते होते बच गया था, पर इससे मेरी मॉम की कार की एक्सीडेंट हो गई थी, जो बहुत घायल थे, और अगर तुम लोग चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, मगर तुम लोग वहाँ से भाग गए, जिस वजह से सही टाइम पर मेरी मॉम को हॉस्पिटल नहीं ले जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। जिया को समझ नहीं आता, तो चेंगजी उसे ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है। जिया कहती है उस टाइम मैं बीमार थी, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कहा था, पर मुझे इतना पता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। पर चेंगजी अभी गुस्से में था, इसलिए वो घर छोड़कर चला जाता है। जिया उसे काफी बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर चेंगजी उसका कॉल पिक नहीं करता। तो चेंगजी के बारे में पता लगाता है और जिया के साथ मिलकर उसके लिए सरप्राइज प्लान करता है। मगर यहाँ तो जिया को ही बहुत बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि चेंगजी उसे डिवोर्स देने की बात करता है, क्योंकि जब भी वो जिया को देख रहा है तो उसे अपनी मरती हुई मॉम का ख्याल आ रहा है। इसीलिए वो जिया से कहता है कि हमारे लिए यही सही होगा कि हम अलग हो जाए। ये कहकर वो चला जाता है। वही जिया तो रोते हुए रह जाती है। अब कुछ टाइम बीत जाता है, इनका डिवोर्स हो जाता है। वही हमें पता चलता है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग तो एडिटेड था, जो कि जिया के भाई और फांग ने मिलकर बनाया था, ताकि इससे फांग जिया को चेंगजी से अलग कर सके और जिया की जगह उसका भाई कंपनी का सीईओ बने। वही जिया तो अभी भी बहुत ही ज्यादा सैड रहने लगी थी। वो अच्छे से खाना नहीं खाती, हर वक्त बस वाइन पीने में बिजी होती है। तो उसके बारे में चेंगजी भी पता कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो उसकी केयर तो करता है। अब रात में जिया पब में ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है, तो चेंगजी उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो उससे पूछती कि क्या वो सच में जिया को ब्लेम करता है उसकी मॉम के डेथ के लिए। चेंगजी कोई जवाब नहीं देता, तो जिया उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया है, पर चेंगजी उसे सॉरी कहकर चला जाता है। अब चंद पास ही में था, क्योंकि उसने चेंगजी को यहाँ पर बुलाया था, तो वो जिया को घर ले जाता है। तो जिया अगले दिन से सब कुछ भुलाकर अपने लाइफ का नया चैप्टर शुरू करती है और अपने काम में लग जाती है। वही जिया की असिस्टेंट अब चेंगजी की असिस्टेंट बन गई थी, जो अब कुछ ज्यादा ही चेंगजी से चिपकने लग गई थी, लेकिन चेंगजी तो उसे फुल अवॉइड करता है। इधर जिया की कंपनी में एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। उनकी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई थी, जिसके इंचार्ज में जिया का भाई था, बट लकीली इस हादसे में किसी की डेथ नहीं हुई थी। पर इस हादसे की वजह से उनकी कंपनी की शेयर्स वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गई थी, जिससे उनकी कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था। तो सारा ब्लेम आ जाता है जिया के भाई पर, जिसने पहले भी कंपनी में बहुत सारे फ्रॉड किए थे। तो इन सब की वजह से वो जेल भी जा सकता है। तो वो इसके लिए हेल्प मांगने जाता है फांग के पास, लेकिन फांग भी उसकी कोई हेल्प करने से मना कर देता है। तो वो आखिर में जाता है चेंगजी के पास, जहाँ चेंगजी भी उसे हेल्प करने से मना कर रहा था। तो जिया का भाई उसे 5 साल पहले उसकी मॉम के एक्सीडेंट का सच बता देता है कि जिया ने तो खुद कहा था उन्हें चेक करने जाने के लिए। तब उसका भाई उन्हें चेक करने गया था, जहाँ पर उसने देखा कि चेंगजी की मॉम घायल हो चुकी थी, पर तभी इसी और कुछ लोग आ रहे थे, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग गया और कार में आकर अपने डैड से कहा कि वो लोग बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें जाना चाहिए। इसीलिए वो लोग वहाँ से चले गए थे। जो सुनकर चेंगजी को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो बता देता है कि उस ऑडियो को फांग ने एडिट करवाया था, ताकि वो तुम्हें जिया से अलग कर सके। वहीं जिया का भाई उसे बताता है कि उस वक्त वो बहुत डर गया था, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया था, मगर उसने पुलिस और एम्बुलेंस को वहाँ पर बुला लिया था। इसीलिए चेंगजी उसे छोड़ देता है और जिया के पास भाग कर आता है और उसे गले लगाकर सॉरी कहता है कि
मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं किया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और अब से मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब जिया पहले उस पर अपना गुस्सा निकालती है, पर क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे इसीलिए जिया उसे माफ कर देती है। जिसके बाद चेंगजी अपने डैड और फांग के खिलाफ सबूत लेकर आता है कि उन्होंने किस तरह से उनकी कंपनी को हड़पा था और ना जाने कितने ही फ्रॉड किए थे। अब पुलिस भी वहाँ पर आ रही थी, इसलिए फांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर पुलिस आखिरकार उन दोनों को पकड़ ही लेती है और इस तरह से चेंगजी को अपनी कंपनी वापस मिल जाती है। लेकिन जिया की कंपनी बहुत बड़े नुकसान में थी क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया था, जिसमें चेंगजी उसकी हेल्प करता है। तो इसी तरह दोनों साथ में हैप्पीली रहने लग जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का भी एंड यहीं पर हो जाता है।